हेलो फ्रेंड्स, मैं राधिका आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राधिका कोचिंग क्लासेस में। तो लास्ट के 3 वीडियोस आ चुके हैं तद्भव तत्सम के। वो वीडियो आप पहले जाके देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखिए। आगे के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं इस वीडियो में हम आज सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 301, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो माथा जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम मस्तक हो जाएगा। ग्राम गांव इसका तद्भव हो जाएगा। अश्रु जो है इसका तद्भव आंसू हो जाएगा। सूर्य का तद्भव शब्द सूरज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 302, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है कौन सा है। भ्रमर दिया है, अग्नि दिया है, मस्तक दिया है, मछली दिया है। तद्भव कौन सा है इसमें। तो भ्रमर का तद्भव भंवरा हो जाएगा। अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। मस्तक का तद्भव माथा हो जाएगा। और मछली शब्द जो है ये क्या है, मछली तद्भव शब्द है। मछली का तत्सम मत्स्य हो जाएगा। निम्नलिखित में मयूर का तद्भव आपको बताना है। तो मयूर का मोर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए मांगना का मार्गर हो जाएगा, मशान का शमशान हो जाएगा, मच्छर का मत्सर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक दिया है, अमीर दिया है, अग्नि दिया है, मुंह दिया है। तो मुंह शब्द जो है ये तद्भव है। देखिए चंद बिंदु जहां पे देखिए वो तद्भव शब्द होगा। मुंह का तत्सम मुख हो जाएगा, बाकी सारे तत्सम ही हैं। अग्नि का तद्भव आग हो जाएगा। और बैंक जो है ये एक विदेशी शब्द है। बैंक और अमीर ये दोनों ही विदेशी शब्द है। तद्भव शब्द इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। तो मनई जो है ये तद्भव शब्द है। मनई का तत्सम मानव हो जाएगा। ये मनई है, इसका तत्सम ये है मानव। और मानुष का मनुष्य हो जाएगा तत्सम। मनुष्य का तद्भव मानस हो जाएगा। ठीक है, मानुष। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का शब्द का चयन करना है। तो मुंह इसका तद्भव है, अभी हमने बताया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। तो मंजीठ जो हो जाएगा ये तद्भव शब्द है, इसका डी आंसर हो जाएगा। मंजीठ है, मंजीठ का तत्सम ये हो जाएगा मंजीष्ट। बाकी तांबुलिका का तद्भव तमूली हो जाएगा। घट का तद्भव घड़ा हो जाएगा। कपाट का तद्भव किवाड़ हो जाएगा। निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। मौत दिया है, पुष्कर दिया है, पाषाण दिया है, क्षेत्र दिया है। तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। तो मौत जो है ये तद्भव है, इसका तत्सम मृत्यु हो जाएगा। इसका तत्सम क्या हो जाएगा, मृत्यु। क्षेत्र का तद्भव खेत हो जाएगा। और पाषाण का पाहन हो जाएगा। पुष्कर का पोखर हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव नहीं है। तद्भव कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो राजा जो है ये तत्सम शब्द है। राजा का तद्भव राय हो जाएगा। ठीक है। और बाकी खेत का क्षेत्र हो जाएगा तत्सम शब्द। दाहिना का तत्सम दक्षिण हो जाएगा। किसान का कृषि हो जाएगा या कृषक हो जाएगा, कृषक हो जाएगा। और राजा का तद्भव जो हो जाएगा वो राय हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण तद्भव तत्सम दिए गए हैं। कन्नौज का कानिकुब्ज हो जाएगा। खिड़की का खटकिका हो जाएगा। चिकना का चिक्कर हो जाएगा। चोटी का जुटिका हो जाएगा। वर्तिका का तद्भव आपको बताना है। तो वर्तिका का क्या हो जाएगा, वर्तिका का बत्ती हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है ये आपको बताना है। तो ये काज तद्भव है, काज का कार्य हो जाएगा तत्सम। कान का तत्सम कर्ण हो जाएगा। वायु का तद्भव हवा हो जाएगा। आखर जो है ये तद्भव शब्द है। आखर का तत्सम क्या होता है, अक्षर हो जाएगा।
और वायु का तत्व हवा हो जाएगा, ये तत्सम है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। तद्भव नहीं है ये पूछा है तो यही तत्सम है। बाकी आखिर का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। वायु का तद्भव हवा हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो विसरना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विस्मृति हो जाएगा। बाकी उपाहन उपानह दिया है, उपानह का तत्व पनही हो जाएगा। गुंजा का घूंघची हो जाएगा, गुंठन का घूंघट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है। संगम दिया है, विद्युत दिया है, रात्रि दिया है, कंकड़ दिया है। तो इसमें तो सारे के सारे तत्सम ही दिए हुए, तद्भव ही दिए हुए हैं, तत्सम दिए हैं, तद्भव तो इसमें कोई है नहीं, तो ये क्वेश्चन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। रात्रि का तद्भव रात हो जाएगा, विद्युत का बिजली हो जाएगा, कंकड़ का कंगन हो जाएगा। सुवर्ण शब्द आपको बताना है क्या है। सुवर्ण शब्द क्या है, सुवर्ण शब्द तद्भव है, इसका तत्सम स्वर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं, तद्भव नहीं है, ये आपको बताना है। तो पांव जो है ये तद्भव है, द्वार भी तद्भव है, शायम ये क्या है, ये तत्सम है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। गिरस्ती तद्भव है, इसका गृहस्थी हो जाएगा तत्सम रूप। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव रूप है। शब्द दिया है, शब्द दिया है, शब्द दिया है, सुबद दिया है, तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे वाक्य अशुद्धि लिखी हुई है। निम्नलिखित में से तद्भव आपको बताना है, तद्भव कौन सा है। सुर इसका तद्भव हो जाएगा, सुर का तत्सम स्वर होता है। शाय का तद्भव शाम हो जाएगा, ग्रह का घर हो जाएगा, और चच्चू का चोच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। दिनकर दिया है, दिवाकर दिया है, प्रभाकर दिया है, सूरज दिया है, तो सूरज जो है ये क्या है, तद्भव शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको बताना है। तो ससुर जो है ये तद्भव शब्द है, इसका ससुर हो जाएगा, ससुर इसका हो जाएगा, ये तत्सम रूप हो जाएगा। बाकी सारे तत्सम ही लिखे हुए हैं। स्फूर्ति शब्द का तद्भव आपको बताना है, तो स्फूर्ति का पूर्ति हो जाएगा। स्कंद का तद्भव क्या होगा, कंधा हो जाएगा, शीत का आंसर हो जाएगा। स्तंभ का तद्भव खंभा होता है, अभ्यंतर का भीतर होगा, चौपाया का चतुष्पद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। शक्कर जो है ये तद्भव शब्द दिया हुआ है, शक्कर का तत्सम शर्करा हो जाएगा, तो डी का आंसर हो जाएगा। सुष्टि का तद्भव आपको बताना है, तो सुष्टि का तद्भव क्या हो जाएगा, सूंठ। दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तो हंसी ये तद्भव है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हंसी का तत्सम हास्य होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द का चयन करना है, तो इसमें तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है। तो हींग जो है ये तद्भव शब्द है, हींग का तत्सम हिंगू होता है, हिंगू। हस्त का तद्भव आपको बताना है, तो हस्त का क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा, और हाथी का तत्सम हस्ती हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। आम का आम्र होगा, ये बिल्कुल सही है। बाकी गांव से ग्राम होगा, ग्रामीण नहीं। जड़ से जड़ज नहीं होगा,
जड़ से जटा होगा, ज्यों का यह होगा, यह नहीं होगा, ज्यों का यह, इस प्रकार होगा। तो बी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म है, ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो नक्षत्र, नक्षत्र का नखत हो जाएगा। तत्सम और तद्भव बताना है। तो देखिए यहाँ पे नक्षत्र तत्सम है और ये तद्भव है। और पकवान और पकवान ये गलत है। गृध्र और गीध ये भी गलत है। इसका गृध्र इस प्रकार नहीं लिखते हैं। अवश्य और इसका देखिए ए और डी दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पे डी दिखाया गया है। तत्सम तद्भव, अच्छा नक्षत्र इस प्रकार नहीं लिखते हैं, ये गलत है। नक्षत्र को ऐसे लिखते हैं। इसका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नक्षत्र का नकल हो जाएगा, पकवान का पकवान हो जाएगा, गृध का गीत हो जाएगा। निम्नलिखित में से सही युग्म को बताना है। गलीचा पुर्तगाली, अंग्रेज फ्रेंच, पादरी तुर्की, आमदनी फारसी। तो कौन सा सही युग्म है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आमदनी फारसी ये भी करेक्ट है और अंग्रेज फ्रेंच ये भी करेक्ट है। तो इसका बी एंड सी दो आंसर होना चाहिए। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए। धुआं, धूम्र, भभूत, विभूति, चख का चच, ने का स्नेह, स्नेह दिया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें सी करेक्ट है, भभूत का विभूति हो जाएगा। नेह का स्नेह हो जाएगा, धुआं का धूम्र हो जाएगा, चख का चच इस प्रकार लिखते हैं। तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है। महूक महुआ दिया है, आद्रक अदरक दिया है, अछवाट अखाड़ा दिया है, इच ईख दिया है। सही कौन सा ये आपको बताना है। तो इसका बी करेक्ट है। महुआ महूक नहीं मधुक होता है, आद्रक होता है अदरक का, इच्छु होता है ईख। बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है ये आपको बताना है। चिड़िया का चटक दिया हुआ है, पोथी का पुस्तक दिया हुआ है, तुम का तुस्मेव दिया है, मौसी का मातृजा दिया। तो इसमें पोथी का पुस्तक बिल्कुल सही लिखा हुआ है और बाकी मौसी का मातृसा होता है। तुम का तुम, तुस्मेव नहीं तुम होता है, तुम का तुम हो जाएगा। चिड़िया का चरटक नहीं चटक होता है। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध इसमें बताना है कौन सा है। तो कपूत का सपूत नहीं होता है, तो यही गलत है क्योंकि कुपुत्र का सुपुत्र होता है। बाकी सारे सही दिए हैं। दीक्षा परीक्षा, शुकर, बलिवृद्ध, वरिष्ठ, कनिष्ठ ये सारे सही दिए हुए हैं। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम का कौन सा शब्द युग्म सही है ये आपको बताना है। चौथा का चतुर्थ सही दिया हुआ है। 68 अष्ट ये गलत दिया हुआ है। इतना इयत ये भी गलत दिया हुआ है। इयत में ये नहीं लगता है। 31 इक 63 तो इक नहीं एक लिखेंगे। इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्म में से तद्भव तत्सम के सर्वोत्तम युग्म का चयन करना है। तो घर का ग्रह हो जाएगा, यही सही है, बाकी सारे इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखिए आज का अध हो जाएगा, आँच का अर्ची हो जाएगा, सांचा का सच्चक हो जाएगा। तद्भव तत्सम का शुद्धतम शब्द युग्म आपको बताना है कौन सा है। तो इसका फूल का पुष्प सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं। पसीना का यहाँ पे देखिए पसीना का प्रस्वेद होगा, चबाना का चवर्ण होगा, अंधा का अंध हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म बताना है। गणेश का गणेश हो जाएगा, यही सही है, बाकी
दूल्हा का दुर्लभ हो जाएगा, अनंत का अन्यत्र हो जाएगा, अगाड़ी का अग्रवर्ती हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से तद्भव तत्सम का सर्वोत्तम युग्म आपको बताना है। तो इसमें लोहार का लोहकार हो जाएगा, लोहार नहीं लोहार होता है। सरसों का सरसप हो जाएगा, ये रा यहाँ पे लगेगी। उगना का उदात हो जाएगा, उद्गात होता है, उदात नहीं उद्गात। जीभ का जिह्वा सही है, डी इसका आंसर हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही युग्म को चिन्हित कीजिए, इसमें सही बताना है। पुरुषार्थ का पुरुषार्थ हो जाएगा, ये सही लिखा है। घी का घृत होता है, घृत नहीं। भतीजा का भ्रातृज होता है। गोद का क्रोध होता है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए भतीजा का, घी का, गोद का क्रोध। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है आपको। खटिया का खटवा, दोपट्टा का द्विपट, तीर्थ का तीर्थ, सरजोना का सज्जापन। तो तीर्थ का तीर्थ जो है ये एकदम सही लिखा हुआ है, बाकी सब में वर्तनी संबंधित अशुद्धियां हैं। यहाँ पे देखिए खाट का खटवा हो जाएगा, दुपट्टा का द्विपट हो जाएगा, सजाना का सज्जापन हो जाएगा। तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। गाय का गो, गाय का गो ये एकदम सही है। बाकी क्यों का किपु नहीं होता है, किपुन्ना होता है। झूठा का जुष्ट होता है, झुष्ट नहीं, जा होगा यहाँ पे। कौन का कापुन हो जाएगा, कापुन्ना हो जाएगा। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है आपको यहाँ पे भी। तो घोड़ा का घोटक सही हो जाएगा। बाकी सत्तू का सत्तू हो जाएगा, लौंग का लवंग हो जाएगा, ये वामी डंडा नहीं लगेगा। और गेंद का कंदुक होता है। कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है ये आपको बताना है। अशुद्ध कौन सा है ये बताना है। तो तृण दंड सही है। वत्स का परख हो जाएगा, नहीं वत्स का बालक या बच्चा होता है, तो बी इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। कपाट का एकादश, राजपुत्र और शुक्र। अच्छा इसमें कौन से तत्सम दोनों ही दिए हुए हैं ये आपको बताना है, बी इसका आंसर हो जाएगा। तत्सम से तद्भव रूप से बने सही शब्द युग्म को चिन्हित कीजिए। वत्स का बछड़ा, वत्स का बालक, गोधूल का गेहूं, शब्द का शब्द। तो सही इसका बी आंसर करेक्ट होगा। वत्स का बालक नहीं, वत्स का बच्चा हो जाएगा। बच्चा या बालक दोनों ही होना चाहिए। वत्स से बछड़ा, ये इसका करेक्ट दिया हुआ है। निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है ये आपको बताना है। तो दधि भात यही नहीं है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तद्भव और इसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है ये आपको बताना है। तो आंत का अत्र और लुनाई का लावण्यता, ये दोनों ही गलत है। बी एंड सी इसका आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। तो दधि का दही होता है, घृत की दूध, दुग्ध का दूध, क्षीर का खीर, ये सारे सही लिखे हुए हैं। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग में से कौन सा शब्द त्रुटिपूर्ण है ये आपको बताना है। तो इसका कपाट का कपड़ा हो जाएगा, यही गलत है, क्योंकि कपाट तत्सम शब्द है और इसका तद्भव जो किवाड़ हो जाएगा। बाकी गंभीर का गहरा, पुराण का पुराना, वचन का बैन, ये सारे सही लिखे हुए हैं। तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन शब्द त्रुटिपूर्ण है। घृत का घी होता है, ये भी सही है। त्वरित का तुरंत, ये भी सही है। तो इसका जो बी आंसर है ये ही गलत है, तो इसका इनकरेक्ट ही पूछा हुआ है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। और बाकी किसी में कोई त्रुटि नहीं है, बाकी सारे सब सही है। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म गलत है। हल्दी का हरिद्रा होगा, अफीम का हिफेन, सेठ का श्रेष्ठ, अदरक का आद्रक। तो सेठ का ये गलत है। श्रेष्ठ का श्रेष्ठ ही होगा। चलिए आगे देखते हैं।
निम्नलिखित में तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो गो में गोबर सही लिखा है। क्षीर खीर ये भी सही लिखा है। पर्यटक पर्यक ये पलंग का होता है, तो ये गलत है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। सपत्नी सौत ये भी सही लिखा हुआ है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव की मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म आपको बताना है। हरिद्रा का हरिद्वार ये गलत है। पृष्ठ का पन्ना ये सही है, इसका बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से असंगत कौन सा है, ये आपको बताना है। तो कारतूस अंग्रेजी यही गलत है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कपास का करपट ये गलत लिखा हुआ है। करपट का कपड़ा होता है और कपास का करपास हो जाएगा। बाकी ओझा उपाध्याय केला कदली पसीना प्रेसविन ये सब सही लिखे हुए हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों में असंगत युग्म आपको बताना है कौन सा है। तो इसका कमल नयन यौगिक ये गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। चलिए आगे देखते हैं। तद्भव से बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। हाथ, हत्ता का हाथ हो जाएगा, ये गलत है। पत्ता का पत्र ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब इनकरेक्ट है। रात का रात्रि हो जाएगा। नाच का नृत्य होगा। हाथ का हस्त होगा। तद्भव से बने तत्सम शब्द को सही चिन्हित कीजिए। कान का कर्ण होगा, ये गलत है। आंख का अच्छ होगा, ये भी गलत है। नाक का नसिका, ऊंट का होश, तो इसका डी आंसर जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। बाकी क्षेत्री का खेती हो जाएगा। लक्ष्य का लाख हो जाएगा। किंचित का कुछ हो जाएगा। तद्भव से बने तत्सम शब्द को सही चिन्हित कीजिए। सुई का सुइयां, गंवार का ग्रामीण, इसका सी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, गंवार का ग्रामीण। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, तो धड़ाम जो है ये देशज शब्द है। यहाँ पे देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं। लास्ट जो है वो तुर्की का है, औरत अरबी है, पतलून अंग्रेजी है, धड़ाम जो ये देशज शब्द है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, ये आपको बताना है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है, तो खिचड़ी जो है देशज शब्द है। खिचड़ी, चिड़िया, पगड़ी, लोटा, डिबिया ये सारे क्या हैं, देशज शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, कौन सा देशज है ये आपको बताना है। इसमें धरती दिया है, पेड़ दिया है, पुस्तक दिया है, आग दिया है, तो पेड़ जो है ये देशज शब्द है। यहाँ देखिए पेड़, खादी, कबड्डी, गड़बड़, घपला, घूंट, चंपत, चूहा, झंझट, टट्टू, टीस, ठेस, ठेठ, तेंदुआ, थोथा, धब्बा, पेटा, भरता इत्यादि ये क्या है, देशज शब्द है। धरती तथा आग तद्भव शब्द है। पुस्तक तत्सम शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा देशज शब्द है, यहाँ पे भी बताना है। तो फटाफट जो है ये देशज शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन देशज शब्द है। जूता दिया है, कीमत दिया है, हैजा दिया है और देहात दिया है। निम्नलिखित में कौन सा देशज शब्द है। जूता है, कीमत है, हैजा दिया, देहात दिया है। इसमें से कौन सा देशज शब्द है ये आपको बताना है। जूता जो है ये देशज शब्द है। कीमत, देहात, हैजा ये विदेशज शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। गड़बड़ घोटाला क्या है, गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। निम्नलिखित में शब्दों में कौन सा अनुकरणात्मक शब्द है, तो खड़खड़, डी इसका आंसर हो जाएगा। खिड़की किस प्रकार का शब्द है, ये देखिए रिपीट हो रहा है, देशज शब्द है खिड़की। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द देशज है, खिड़की, सी इसका आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है या अर्ध तत्सम है। किलकिल शब्द देशज है। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें देशज कहते हैं। देशज शब्द छाटिए।
तो डिबिया जो है देशज शब्द है। बाकी तारीख जो है वो विदेशज है, जन्म तद्भव है, तथा सूरज भी तद्भव शब्द ही है। विदेशी शब्द कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंच, बी इसका करेक्ट है। यहाँ पे देखिए पुर्तगाली भाषा के कुछ शब्द दिए हैं, जैसे फीता, मेज, संतरा। फ्रेंच भाषा के शब्द हैं काजू, टेबुल, मीनू, बम, ड्रिल, तुरुप। ये सब फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। तुर्की शब्द कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो डेरा जो है ये तुर्की शब्द नहीं है। अचार शब्द इनमें से किस भाषा से आया है ये आपको बताना है। अचार जो है पुर्तगाली से आया हुआ है। यहाँ पे देखिए पुर्तगाली भाषा के अन्य शब्द कुछ दिए हैं, आल्पिन, आलू, काजू, साबुन, नीलाम, इस्पात। डच भाषा के शब्द हैं जैसे चिड़िया, बम, स्काउट, ड्रिल। और तुर्की भाषा के चाकू, कमरा, चाकू, तलाश, बारूद। फ्रेंच भाषा के जज, सूप हो गया, कारतूस हो गया। ये फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इनमें से एक विदेशी शब्द है और आपको बताना है वो शब्द कौन सा है। तो कतार जो है ये विदेशी शब्द है। उर्दू किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तुर्की का शब्द है उर्दू। तुर्की भाषा के प्रचलित शब्द कुछ यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कैची हो गया, लाश हो गया, चेचक, काबू, तोप। ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। फारसी भाषा के प्रचलित शब्द आराम हो गया, कुश्ती हो गया, खरगोश, चश्मा, जादू। कैची किस भाषा का शब्द है? कैची तुर्की है, तुर्की भाषा का शब्द है। अचार अभी आपने देखा, रिपीट हो रहा है, इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट शब्द किस मूल भाषा का है? तुर्की का। निम्नलिखित में से एक युग्म अशुद्ध है, वह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सौदागर फारसी शब्द है, ये भी सही है। शमन अंग्रेजी शब्द है। किताब अरबी शब्द है। अलमारी जो है वो तुर्की शब्द है क्या? अलमारी पुर्तगाली शब्द है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आल्पिन और गमला किस विदेशी भाषा के शब्द हैं ये आपको बताना है। तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित शब्दों में फारसी शब्द नहीं है, फारसी भाषा का शब्द नहीं है, आपको बताना है कौन सा शब्द है वो। तारीख जो है ये फारसी भाषा का शब्द नहीं है। तारीख जो अरबी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से एक फारसी भाषा का है, बताना है वो कौन है। तो कबूतर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। यहाँ पे देखिए कुछ अन्य फारसी शब्द दिए हुए हैं, जैसे कबूतर, अफसोस, अदा, आराम, आवारा, चपरासी, अदालत, सिपाही, तहसीलदार, चौकीदार, कमीज, कुर्ता, पायजामा, मोजा, सलवार, चादर, रजाई, रुमाल, चूड़ी, बर्फी, जलेबी हो गया, हलवा हो गया, बादाम, अनार हो गया, अंगूर हो गया, अंजीर हो गया, अंदाज हो गया। ये सारे जो शब्द हैं यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिए, ये फारसी शब्द हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिए। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। तो अंगूर जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में अंग्रेजी भाषा का एक शब्द नहीं है, कौन सा है वो ये आपको बताना है। तो कूपन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। कारतूस किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच। निम्नलिखित शब्दों में से एक विदेशी भाषा का नहीं है। बूंद जो है ये तद्भव शब्द है। बिंदु इसका तत्सम हो जाता है। हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का शब्द है? तो बाल्टी जो है ये विदेशज शब्द है, पुर्तगाली शब्द है। शहद शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो शहद आगत है। आगत शब्द जो अरबी से हिंदी में आया, ठीक है। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है ये। रिक्शा शब्द किस भाषा का है ये आपको बताना है। जापानी भाषा का शब्द है रिक्शा। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय चीनी भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं।
पतलून किस भाषा का शब्द है? चीनी, जापानी, हिंदी या फिर अंग्रेजी? तो पतलून जो है अंग्रेजी भाषा का शब्द है। पंकज, जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं, ये आपको बताना है। तो योग रूढ़ हैं ये। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, ये आपको बताना है। तो लालटेन जो है विदेशज शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है, ये आपको बताना है। तो टिकट जो है विदेशी शब्द है। मयूर तत्सम है, मयूर का तद्भव मोर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में विदेशी शब्द को पहचानिए, कौन सा विदेशी है, ये आपको बताना है। तो अलमारी जो है विदेशी शब्द है। अलमारी हो गया, बाल्टी हो गया, चाबी हो गया, फीता, तंबाकू, ये सारे पुर्तगाली शब्द हैं। निम्न में कौन सा शब्द विदेशज शब्द है, ये आपको बताना है। तो रिक्शा जो है जापानी शब्द है, विदेशज है। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है, ये आपको बताना है। तो पैगंबर जो है ये तुर्की का शब्द नहीं है, और बारूद भी नहीं है। तो इसका ए एंड डी हो जाएगा। ये पैगंबर और बारूद ये फारसी द्वारा आए हुए हैं। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो विदेशी कौन सा है? अमीर जो है ये विदेशी शब्द है, ठीक है। अमीर हो गया, बैंक हो गया, ये विदेशी शब्द है। अरबी भाषा का शब्द है यह। अरबी भाषा के अन्य शब्द कुछ हैं। आदमी हो गया, आदत, इज्जत, इलाज, औरत, किस्मत, किला आदि। विदेशज शब्द बताना है कौन सा। तो विदेशज कौन सा है इसमें से? चश्मा जो हो गया ये विदेशज शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है चश्मा। फारसी भाषा के अन्य शब्द यहाँ दिए गए हैं। चरखा है, चादर है, चिराग है, चेहरा है। कौन सा फारसी शब्द नहीं है वो आपको बताना है। तो इस्तीफा जो है वो फारसी शब्द नहीं है, बल्कि इस्तीफा जो है वो अरबी शब्द है। बाकी ये तीनों जो है ये फारसी शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। ग्लास दिया है, अचल दिया है, आश्चर्य दिया है और छाता दिया है। तो ग्लास जो है ये विदेशी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है ग्लास। क्वेश्चन नंबर 404 देखते हैं। गमला और आल्पिन किस भाषा के शब्द हैं, ये मैंने ऊपर पढ़ाया है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी नहीं है, ये आपको बताना है। तो कान जो है ये विदेशी नहीं है, कान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कर्ण होता है। अजायब घर क्या है, देसी शब्द है या तद्भव है या तत्सम है? ये संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है, डी इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे देखिए संकर शब्द का अर्थ क्या है, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द संकर शब्द कहलाता है। इन्हें द्विज शब्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये किन्हीं दो या अधिक भाषाओं के योग से बने हुए होते हैं। जैसे रेल है, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है, तो अंग्रेजी प्लस हिंदी भाषा दो भाषाओं से मिलकर बना है रेलगाड़ी, तो संकर शब्द हो गए। फूलदान, फूल हिंदी शब्द है, दान फारसी शब्द है, तो फूलदान हिंदी और फारसी बन के सब भाषा मिलकर बना है, तो फूलदान हो गया। पाव रोटी, पाव क्या है, पुर्तगाली शब्द है, रोटी हिंदी शब्द है, तो पुर्तगाली और प्लस हिंदी दो भाषा मिलकर बना है पाव रोटी। ऐसे संस्कृत और फारसी दो भाषाएं मिलकर दल बंदी बना हुआ है, तो ये संकर शब्द हो गए। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग में आता है? जमादार किस शब्द में आएगा बताइए आप। संकर शब्द में आएगा, क्योंकि जमा जो है वो अरबी शब्द है और दार फारसी है, तो दो भाषा से मिलके बना है, तो ये संकर शब्द हो गया। और ये देखिए, वे शब्द जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें क्या कहते हैं? जिनके सार्थक खंड ना हो सके उन्हें रूढ़ या मूल शब्द कहते हैं। जैसे कि हाथ हो गया, कलम हो गया, राम हो गया, ये सब क्या है, मूल शब्द हैं। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे कान, पीला, नाक इत्यादि। यौगिक शब्द क्या होते हैं? दो शब्दों से के मेल से बने शब्द जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं, जैसे पीलापन, दूध वाला, गुड़ सवार इत्यादि। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? ऐसे यौगिक शब्द जो अपने समान अर्थ को छोड़कर परंपरा विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे लंबोदर, पंकज, चक्रपाणी इत्यादि। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में यौगिक शब्द छाटिए, कौन सा है इसमें यौगिक शब्द आपको बताना है। तो दशानन
नहीं, गोपाल हो जाएगा, इसका यौगिक गोपाल हो जाएगा, या दो सार्थक शब्दों से बना है, गो प्लस पाल, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, यौगरूढ़ शब्द कौन है इसमें से बताना है। तो इसमें दशानन जो हो जाएगा ये यौगरूढ़ शब्द है, क्योंकि यह दो शब्दों से मिलके बना है, इसलिए यौगरूढ़ शब्द है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, 20 का आंसर हो जाएगा। पंकज शब्द निम्न में से किसके संबंधित है, यौगरूढ़ शब्द से संबंधित है, क्योंकि पंक प्लस जा, इसका अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न, अर्थात इसमें केवल कमल का ही अर्थ लिया जाएगा। निम्नलिखित में यौगरूढ़ शब्द क्या है ये आपको बताना है, तो पंकज। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में यौगरूढ़ शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो चक्रपाणी। रूढ़ शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, तो नाक हो गया, सी। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, इसको पढ़िए, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों और जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे नाक हो गया, कान हो गया इत्यादि। निम्नलिखित में शंकर शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। आतिशबाजी दिया गया है, लफंगा दिया है, नारिकेल दिया है, चुगलखोर दिया है। तो चुगलखोर जो है यही इसमें शंकर शब्द है। छायादार किस शब्द किसका उदाहरण है ये आपको बताना है, तो छायादार भी शंकर शब्द है। निम्न में यौगरूढ़ शब्द कौन सा है ये आपको बताना है, तो जलज, जल प्लस ला हो जाएगा, इसका अर्थ है जल में उत्पन्न, अर्थात कमल। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं, कितने शब्द भेद हैं प्रयोग के आधार पर ये आपको बताना है, तो 2 हैं, विकारी और एक अविकारी। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं, आग, जीभ, घर, इसमें क्या सब तद्भव हैं, यही सही है। आग का तत्सम अग्नि हो जाएगा, जीभ का जिह्वा हो जाएगा, घर का ग्रह हो जाएगा। बाकी पत्र तत्सम शब्द है, हाथी तद्भव है, और इसमें सत्य जो है ये तत्सम है, इसमें सारे के सारे ही तत्सम है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरिद्रा हल्दी का तद्भव रूप है, हरिद्रा तत्सम है और हल्दी इसका तद्भव है। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट तत्सम तद्भव दिए हुए, ये तद्भव दिया हुआ, इधर तत्सम दिया हुआ है, तो हरा का हरित हो जाएगा, हार का हार हो जाएगा, हार का हार ही हो जाएगा, हीरा का हीरक हो जाएगा, होंठ का ओष्ठ हो जाएगा, सूंठ का तत्सम सृष्टि हो जाएगा, सेंध का तत्सम संधि हो जाएगा, शूंड का सुंडा हो जाएगा, शौ का शत हो जाएगा, करोड़ का कोटि हो जाएगा। निम्नांकित में तद्भव शब्द चुनना है, तो बांझ इसमें तद्भव हो जाएगा, चंद बिंदी वाला है, चमचा भी इसमें तद्भव ही होगा। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का सही युग्म आपको बताना है, इसका बी आंसर करेक्ट होगा। बी नहीं, इसका देखिए लोहकार का देखिए लौह लिखा जाएगा, पहली तो बात यही, वर्तनी संबंधी अशुद्धि इसमें आ गई। और लक्ष्य का लाख होता है, तो लक्ष्य इस प्रकार नहीं लिखते हैं, लक्ष्य को कुछ इस प्रकार लिखते हैं, लक्ष्य का लाख हो जाएगा। अर्घट का रहट हो जाएगा, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मिष्ट का मीठा हो जाएगा, तो मिष्ट ऐसे नहीं लिखते हैं, मिष्ट को इस प्रकार लिखते हैं, मिष्ट हो जाएगा, मिष्ट का मीठा हो जाएगा, 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का सही युग्म बताना है, इसमें कौन सा है, तो इसका डी पुराना का पुराना हो जाएगा, बाकी गेहूं का गोधूम हो जाएगा, और विसरना का विस्मृति हो जाएगा, और पनही का उपानह हो जाएगा। नृत्य का तद्भव कौन सा है ये आपको बताना है, तो नृत्य का क्या हो जाएगा, नाच हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। वकील किस भाषा का शब्द है,
तो वकील अरबी भाषा का शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। अरबी भाषा के कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं ये, आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सही सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो संकल्प दिया है, संकल्प का मैच किससे हो जाएगा? संकल्प क्या है? तत्सम शब्द है, तो इसका 3 हो जाएगा। और सूरज क्या है? तद्भव है, ए हो जाएगा। काका क्या है? काका शब्द क्या है? काका शब्द देशी है। और मोटर, मोटर शब्द विदेशी है। तो यहाँ पे देखिए ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 किसमें है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, एक ही में है, एलिमिनेट हो गया, आंसर आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव और तत्सम का कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना। अक्षर का अक्षर हो जाएगा, ने का स्नेह हो जाएगा, तो इसका कौन सा सही होगा? इसका बी आंसर सही होगा, बाकी सारे गलत दिखे हैं। आखर का अक्षर होता है, भूख का बुभचा होता है, तोंद का तंद होता है। चलिए यहाँ पे देखिए, आखर का अक्षर हो जाएगा, भूख का बुभचा हो जाएगा, तोंद का तंद हो जाएगा। यहाँ पे भी सही सुमेलित करना है आपको। तो बताइए कौन सा हो जाएगा इसका? खचाखच क्या है? देशज शब्द है, इसका 3 मैच होगा। और मुरलीधर योगरूढ़ शब्द है। टिकटघर क्या है? टिकटघर शंकर शब्द है और सांप तद्भव शब्द है, तो मैच कर लीजिए। पहले का तीसरा हो जाएगा और बी का 1 हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का 1, तो ए का तीसरा इसमें तो है नहीं, ए का तीसरा इसमें भी है, बी का 1 इसमें नहीं है। सी का क्या है ये देख लेते हैं यहाँ पे। सी का 4th हो जाएगा। सी का 4th किस में दिया है? बी में दिया है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक शब्द है, रूढ़ नहीं, ये आपको बताना है। तो जलद जो हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नाक शब्द रचना के आधार पर रूढ़ शब्द है। कान रूढ़ शब्द है। पर शब्द रचना की दृष्टि से रूढ़ शब्द का प्रकार है। जिन शब्दों के खंड करने पर उनके शब्दांशों के कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। तारीख निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है, ये आपको बताना है। तो तारीख अरबी भाषा का मूल शब्द है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और भी अरबी भाषा के शब्द दिए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे पुर्तगाली भाषा के दिए गए हैं, ये तुर्की भाषा के, ये आपको पढ़ना है। नीलम है, पादरी है, पेरू है, कमरा है, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द है। उर्दू, लाश, तोप, कुली, कालीन, तमगा, ये तुर्की भाषा के शब्द है। तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है, ये आपको बताना है। तौलिया पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पुर्तगाली भाषा के कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। पुर्तगाली के तंबाकू, चाबी, बाल्टी, फीता, अलमारी, अनन्नास, आलपिन, गमला, ये हो गए। तुर्की भाषा के शब्द उर्दू, कालीन, कैची, कुली, तलाश, तोप, सौगात, लाश हो गया। अरबी भाषा के शब्द हैं कुर्सी हो गया, किताब हो गया, आदमी हो गया, हमला हो गया। फारसी शब्द हैं किनारा, कबूतर, गुलाब, तीर। हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश बताना है आपको, फारसी भाषा का शब्द है। ये कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेना है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए एक बार। ये मैंने अपने वीडियो में कवर किए हुए हैं, जो बाकी 3 वीडियो हैं वो भी आप जाके देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका पीला शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। ऐसे शब्द जिनके खंड व उनके अलग अलग अर्थ सार्थक नहीं होते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे पीला, नाक, कान आदि। ऐसे शब्द जो 2 खंडों के योग से बने हों, जिनके दोनों खंडों में अलग अलग अर्थ भी होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, जैसे घुड़सवार, घोड़ा और सवार। ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं और योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीरज, नीर प्लस जा, जल से उत्पन्न होने वाला अर्थात कमल। रचना एवं बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद
रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ हो गया। रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के भेद दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद वाचक, लाक्षणिक, व्यंजक 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी शब्द है, ये आपको बताना है। तो फारसी शब्द कौन सा है? दाग जो है ये फारसी शब्द है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आपको बताना है। तो तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी, ये मैंने आपको पढ़ाया है, याद रखना है ये सब आपको। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द तद्भव होता है, जो हिंदी शब्द होता है। तत्सम संस्कृत प्रभावित हिंदी होती है। देशज बोलियों से उत्पन्न या स्वतः विकसित शब्द होते हैं। विदेशी दूसरे देशों से व दूसरी भाषाओं से आए शब्द होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, तद्भव और तत्सम का टॉपिक जो है ये हमारा 4 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। ये चारों वीडियो आप जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे पर्यायवाची, विशेषण और विशेष से। ये 2 टॉपिक बचे हुए हैं, एक पर्यायवाची हो गया और विशेषण एंड विशेष हो गया। इन दोनों को हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। इसके बाद हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे हिंदी की, और जीएस के सब्जेक्ट भी हम जल्दी कवर कराने वाले हैं इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।